नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त रोहतक में है, मानसरोवर पार्क में है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज यहां प्रदर्शन कर रही है। एमएलए अर्जुन चौटाला इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जिला के अध्यक्ष के अलावा तमाम पदाधिकारीगण जो है वो मेरे साथ मौजूद है और जिला के अध्यक्ष नफे लाड़ी है, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम है आज और किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा? देखिए, पिछले हफ्ते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा के सभी 23 जिलाध्यक्षों की मीटिंग ली और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया था कि हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई के सामान, सारे हर एक चीज़ों पे महंगाई की पूरी मार रखी है। तो इसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आदेश दिया था कि आज 1 जून को हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा हर जिले में उपायुक्त महोदय को इस महंगाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। हर एक जिले में सबकी ड्यूटियां लगी हैं। रोहतक जिले में रानिया से विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी यहाँ के प्रभारी हैं और अर्जुन चौटाला जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस वक्त देश पर आर्थिक संकट है और सोना ना खरीदे, तेल कम यूज करे, इस तरीके की बातें कही है, तो मेरे हिसाब से उसका कोई इफेक्ट नहीं है आम जनता पर। इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन बाद और बातें पता लगेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने भारतवर्ष को बेच दिया है, ये अभी नहीं पता लगेगा। इसने केवल और केवल अंबानी को छोड़ के इसने कोई मतलब नहीं है इस चीज से। ये जिस देश में यात्रा पे जाता है उसी देश में अंबानी का व्यापार शुरू करने जाता है। दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसा प्रधानमंत्री देश की जनता ने दिया है जो भुगतने लग रही है। जिस देश में एकमात्र आदमी के ऊपर देश सौंपना, अदानी को मात्र अदानी इसके पास। अब 5 देशों की यात्रा करके आया, 500 देशों में कुछ दिन बाद पता कर लेना, अदानी का व्यापार शुरू हो जाएगा। इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन मनमानी, तानाशाही, घमंडी, पूरे घमंड में चूर है। मनमानी का इनका हर जगह उदाहरण है। डकैती, लूट, बलात्कार, डेली हत्याएं चरम सीमा पे है। कोई प्रशासन की पकड़ नहीं है। हरियाणा की जनता त्राही मचे हुए है। पीने के पानी का अभाव, बिजली की समस्याएं, लोग सड़कों पे हैं। बीजेपी के सिटिंग पार्षद रोहतक से वो धरना धर के बैठते हैं पानी की वजह से। पानी नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा तो गंदा पानी मिल रहा, हम पी नहीं सकते। बिजली के कट हैं, 24 घंटे वाले बिजली नहीं आ रही। तो दुर्भाग्य है जिस सत्ता के लोग सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, वो कैसी सरकार है। लेकिन आप कह रहे हो कि बेच दिया देश को, किसको बेच दिया, किसने बेच दिया? गंभीर आरोप नहीं आप? ये मेरे हिसाब से तो अमेरिका राष्ट्रपति को यहाँ बैठाएंगे। जिस हिसाब से चल रहा है, पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक टिप्पणी थी, अगर नरेंद्र मोदी को तो मैं 1 मिनट में जो करना वो कर दूंगा। इससे क्या सिद्ध होता है? जो अमेरिका के प्रधानमंत्री का ये बयान आता है, इससे क्या सिद्ध होता है? ये घिरा हुआ, दबा हुआ, डरा हुआ इस देश का प्रधानमंत्री है। ये इसकी सारी रगें ट्रंप की मुट्ठी में है। एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी उससे बचने के लिए कभी विदेशों की यात्रा, कभी नया कोई ऐसा षड्यंत्र रचना, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, लोगों के विचार डाइवर्ट करने। कभी लोगों को ये ना पता लग जाए कि नरेंद्र मोदी के ऐसे करतूत थे, ऐसी फाइलों में नरेंद्र मोदी शामिल है। ठीक है, क्या नाम है जी? आज क्या कार्यक्रम में क्या रूपरेखा बनाई है, क्या कहोगे? आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक फैसला लिया कि 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीसी के माध्यम से जो है ना राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाएगा। आज इस देश की सरकार ने, मैं तो ये कहूँ देश की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी ही है बस सब कुछ। नरेंद्र मोदी ने जो फरमान सुनाए हैं, धन्यवाद। आज नरेंद्र मोदी ने कहा भी उनका अमेरिका और ईरान की लड़ाई का कारण जो है ना डीजल महंगा हो गया। वहाँ तो क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है। 108 प्रति डॉलर बैरल था रेट, आज वो घट के 98 आ रहा है। और उसके बावजूद ये बढ़ा रहे हैं, मान ले 4 बार बढ़ा लिया इन डीजल पेट्रोल का रेट।
इसी तरह रसोई गैस तो आज भी कमर्शियल का आज भी बढ़ा दिया, और छोटा वो 5 किलो वाला है उसका भी रेट बढ़ा दिया। तो और एक कमाल की बात यह है कि एक बार तो कोरोना का बहाना लेकर के आरबीआई के पास जो सरप्लस पैसा वो है, आज तक का इतिहास है कि भाई देश आज़ाद होने से आज तक किसी भी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने 1 रुपया नहीं निकलवाने का काम करा, क्योंकि वो एक देश के ऊपर बहुत बड़ी आपदा जैसे लड़ाई होगी या और कोई बड़ा संकट आ गया, वो सरप्लस पैसा वहाँ यूज करा था। तो एक बार 268 लाख करोड़ कोरोना का टाइम में सरप्लस पैसा निकलवा आरबीआई से। अब 287 लाख करोड़ अब फिर मंजूर करवा लिया। और इसका जो कोरोना काल में जितना पैसा दान कराया था, लोगों ने चंदा दिया था, हर कर्मचारी की पे में से काटा गया था, वो पैसा कहाँ है? प्रधानमंत्री राहत कोष जो एक फंड बनाया गया उसका हिसाब कहाँ है? वो पैसा कहाँ चलेगा, कहाँ खर्च कर दिया? और एक साइड जो है ना 2.5 लाख करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिया, तो पैसा कहाँ जा रहा है? आज वो ईरान का, अमेरिका का बहाना लेकर के ये सब कुछ बढ़ा दिया। जब तेल महंगा हो गया तो खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि सारा सामान आओ तो ट्रांसपोर्ट से है। लेकिन कहा जा रहा है ये देश हित में कुछ दिन के लिए सरवाइव करना पड़ेगा आप लोगों को। अरे ये तो 12 साल हो गए इन्हें, हर बार अपील करा है मेरे को 50 दिन दे दो, मेरे को 100 दिन दे दो, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। वो 12 साल निकल गए, वो अच्छे दिन कब आएंगे? अगर भरोसा नहीं है तो क्यों दे रहे हो दिन? आप भरोसा तभी तो दे रहे हो, आप तीसरी बार चुन के आए, आपने भरोसा करा तभी तो आए ना। नहीं, मजबूरी है लोगों की, चुनकर जनता ने नहीं चुनकर भेजा हो। पहली बात तो विपक्ष खत्म हो लिया, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो हो ली। दूसरा, फिर ये वोट से नहीं बन रही सरकार, ये तो ईवीएम की मेहरबानी है। जनता तो खुश नहीं है, ईवीएम बनाने लग रही। आज अब अगला चुनाव जहाँ भी हो बेल्ट पेपर से कराओ। पंजाब में था निकाय का चुनाव, वहाँ जीरो रहे नहीं है। जहाँ भी बेल्ट पेपर से चुनाव होगा तो जीरो है ये, लेकिन ईवीएम इनका काम कर रही है। ये किस मंशा से हो रहा है? सारा मंशा क्या है इसके पीछे, किस मंशा से हो रहा है? मंशा ये सारी आरएसएस की नीति है, और ये आरएसएस के पंजा में है। आरएसएस ने आज तक कहीं भी, मान लो देश आज़ाद होने से गुलाम था उस टाइम से आज तक, कहीं भी कोई एक चवन्नी का कोई सही होगा आरएसएस का कोई सबूत हो, कोई मिला हो, देखा हो, या उन आज़ादी की लड़ाई में कहीं करे हो? तो अब सारा का सारा आरएसएस के पंजाब में है। और दूसरी तरफ आज ये जो है ना अमेरिका का सरेंडर कर गया। ठीक है, क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम जय सिंह शिवली है। जय सिंह शिवली। हल्का कलानौर से प्रधान हूँ। तो ये जो हो रहा है, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, डीसी साहब को ज्ञापन दोगे, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को ज्ञापन देने की मजबूरी आ गई? देश हित में बताया जा रहा है ये कदम। आज मेरी उम्र 73 साल हो गई। मैंने जब से होश संभाला इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। पहले कई सरकार कांग्रेस की भी रही और गठबंधन की भी सरकारें रही, लेकिन इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। आज के दिन 2 गुजराती तो देश को बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, और बीच में आरएसएस जो है इन्वॉल्व होकर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करवा रहा है। आज देश पूरा त्राई कर रहा है, मामला कोई भी हो, चाहे पानी का, बिजली का, आज पब्लिक त्राई कर रही है। आरएसएस ऐसा क्यों करेगी? आरएसएस तो राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है ना, आरएसएस को क्या जरूरत है? आरएसएस ने कभी कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी आज़ादी की लड़ाई में सहयोग नहीं किया, लेकिन आरएसएस आज जो है ना संगठन बना हुआ है, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसी जो रजिस्टर्ड हो रही हो। इसका कोई ना टैक्स का हिसाब है, ना किसी को टैक्स देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला तो आरएसएस के दरवाजे पर माथा टेकते थे सत्ता में साझा करने के लिए। आरएसएस ये राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन, आज दिक्कत क्यों हो रही है? राष्ट्रभक्त लोग सत्ता में है। नहीं, राष्ट्रभक्त लोग
भगत नहीं है आज। और ओम प्रकाश चौटाला तो ऐसे सुलझे हुए आदमी थे, आज उनका जो है ना पूरे इंडिया में मानते हैं उसकी नीतियों को। और चौधरी देवीलाल की नीतियों के आगे बढ़ाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। सप्ताह भर पहले ही मनीष ग्रोवर का बयान था कि इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला आरएसएस के दरवाजे पर नतमस्तक होते थे सत्ता में साझा लेने के लिए। ये पूरी पार्टी बीजेपी झूठ की नींव पर रखी हुई है। इस मनीष ग्रोवर से कोई पूछने वाला हो कि इन्होंने जो है ना जाट आरक्षण के दौरान जो करवाया था पंगा, सारे का सारा हरियाणा जलवा दिया है, वो सच भी बोल सकता है क्या? नहीं, ये वाली बात बताओ आप। ओम प्रकाश चौटाला प्रकाश चौटाला ने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ओम प्रकाश चौटाला, मनीष ग्रोवर तो कह रहे हैं कि वहाँ होते थे। मनीष ग्रोवर तो कुछ भी बक दो, मनीष ग्रोवर का क्या है? अब से पहले मनीष ग्रोवर का कहीं कोई नाम निशान था? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं जब तो राष्ट्रभगत था आरएसएस, जब आप लोगों को सत्ता चाहिए थी, आज जब आरएसएस के लोग सत्ता में है, उस विचारधारा के लोग सत्ता में है, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। बीजेपी वाले नहीं करते, अंडा करते ओम प्रकाश चौटाला का पीछे पीछे, तब जाकर 1-2 सीट दिया करते इनको। एक बार का मैं आपको इतिहास बताऊं, 2007-8 का टाइम में, सन 2007-8 के बीच में, मतलब एक बार चर्चा चली थी, वही बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का अलायंस होगा, और उसके लिए मीटिंग बुलाई गई दिल्ली। चौटाला साहब को भी मैसेज कर दिया भाई मीटिंग है, दिल्ली आ जाओ। जब चौटाला साहब वहाँ गए, तो चौटाला साहब गए थे इस भाव से भाई वहाँ आडवाणी पाओगा, अटल बिहारी पाओगा, मनोहर लाल जोशी पाओगा। तो वो जब उस हॉल में जाकर बैठे, वो चौकरदा नजर घुमाई, तो वो तीनों नेता नहीं थे वहाँ, और बैठे थे बीजेपी वाले। चौटाला साहब बोले भाई वो तुम्हारे नेता कहाँ हैं? ना आडवाणी है, ना अटल है, ना मनोहर लाल जोशी है। बोला जी सुषमा मैडम भेज रखी है, आज की अध्यक्षता ये करेगी हमारी तरफ से, और आप इनसे बात करो। चौटाला साहब 1 सेकंड भी नहीं लाई, कुर्सी पर से उठ कर चले गए, उठ कर निकल गए, बोला इससे बात करने आया हूँ मैं, ये तो हमारी चली रही है, हमारे टुकड़े पर पड़ने वाली आज ये बोला हमारा ऐलान कराओगी, मीटिंग छोड़ कर आ गए। चौटाला साहब ने कभी किसी का आगे माथा नहीं टेका। तो फिर मनीष ग्रोवर ने बयान क्यों दिया? अरे जिसका दिमाग कहीं और हो वो कुछ भी बोल दे। नहीं, मैं वही पूछूं, या सरकार बनने से पहले कभी मनीष ग्रोवर का आपने नाम सुना था? कोई मनीष ग्रोवर भी है? आज मनीष ग्रोवर जो है बड़े बड़े नेता के ऊपर टिप्पणी करने लग रहे हैं। ठीक, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता है, और कुछ देर बाद ये डीसी को ज्ञापन देंगे। एमएलए अर्जुन इनकी अध्यक्षता करेंगे, और आगे की जो कार्रवाई होगी वो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। शुक्रिया।